अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैंडिडेट्स, आपको पता है कि कल से इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और मेरे पास जो एक्सपीरियंस आया है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और आगे भी जो मेरे पास एक्सपीरियंस आते रहेंगे वो मैं आपको आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस भाई ने मेरे साथ वर्बल के और एकेडमिक के सवालात कुछ शेयर किए थे। यहाँ पे सबसे पहले एक सवाल आया था, इफ़ माय ब्रदर सिस्टर इज़ योर मदर। देखिए, लेट सपोज अगर अहमद कह रहा है अली को कि अगर उसके भाई की बहन आपकी माँ है, मतलब उसके भाई की बहन उसकी भी माँ हुई, अगर वो अली की माँ हुई तो वो अली उसका क्या लगेगा, वो उसका अंकल लगेगा। अगर ये कहता कि अगर उसकी बहन आपकी माँ है तो मतलब वो आपका क्या लगा, तो वो आपका नेफ्यू लगेगा। यहाँ पे दूसरा सवाल आया था, इफ फर्स्ट डे ऑफ मंथ इज मंडे। अगर मंथ का पहला दिन मंडे है तो 12 दिन कौन सा होगा। अगर आप फर्स्ट से लेके 12 तक गिनेंगे तो ये आपको बहुत टाइम कंज्यूम होगा। इसकी शॉर्टकट ट्रिक ये है कि आप फर्स्ट के साथ फिर 7 डेज और ऐड करें। जिस तरह मतलब आज फर्स्ट है और 7वें दिन के बाद फिर मंडे होगा तो ये 8 दिन बनेंगे। 8 दिन फिर उसके बाद 4 दिन आप ऐड करेंगे तो ये सैटरडे आ जाएगा। या सिंपली अगर आप इसमें 2 दफ़ा 7 ऐड कर रहे हैं तो ये 15 हो जाएगा और फिर आप 3 दिन बैकवर्ड आ जाए तो ये सैटरडे होगा। ये शॉर्टकट ट्रिक्स है जो वर्बल और नॉन वर्बल में काम आती है। उसके बाद है, व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। मतलब परसों कौन सा दिन होगा अगर कल मंडे था। मतलब आज नहीं, कल मंडे था और उसके अलावा कल वाला दिन नहीं, फिर परसों वाले दिन क्या होगा। तो इसमें अगर आप गिनेंगे तो टाइम कंज्यूम होगा। इसकी एक छोटी सी ट्रिक ये है कि आप सिंपली जो कल का पूछा हुआ है परसों के लिए तो आप 3 दिन उससे मतलब ऐड कर लें। अगर यहाँ पे आज मंडे है तो आगे 3 दिन क्या होगा, फ्राइडे होगा। अगर आज का पूछा हुआ है परसों का लीव तो फिर सिंपली आप 2 दिन उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद जो मोस्ट रिपीटेड सवाल पिछली बैचेस में आता है और इसमें भी आ चुका है वो है 90% ऑफ 90। इसको आप सिंपली अगर फाइंड करेंगे, कैलकुलेटर भी वहाँ अलाउ नहीं है, रफ वर्क भी अलाउ नहीं है, तो सिंपल इसकी ट्रिक क्या है कि 0 0 कैंसिल करें और 9 को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 81 आ जाएगा। और यहाँ पे 70% ऑफ 70, 80% ऑफ 80, 60% ऑफ 60, इनको भी आप लाजमी याद रखना कि यहाँ आपके पास आ सकते हैं। इसके बाद भी जो मोस्ट रिपीटेड सवाल इस कल वाले टेस्ट में भी आया था और इससे पहले भी आता रहा है वो है, इफ 5 men राइट 5 पेजेस इन 5 मिनट। अगर 5 बंदे हैं और वो 5 मिनट में 5 पेजेस लिख रहे हैं तो एक बंदा 1 मिनट में कितना लिखेगा। तो ये सिंपली आप ये नहीं लिखेंगे कि वो 1 मिनट में लिख रहा है। जैसे 5 बंदे वो 5 पेजेस लिख रहे हैं, मतलब हर कोई अपना टाइम ले रहा है और अपने पेजेस लिख रहे हैं, तो ये सिंपली क्या आएगा, 5 मिनट्स आएगा। उसके बाद आईएमएफ का हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो उसमें जो आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बोलते हैं। आईएमएफ का भी और वर्ल्ड बैंक का भी दोनों का हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में, और वाशिंगटन डीसी अमेरिका का कैपिटल भी है। तो इसके रिलेटेड जितने भी सवाल है वो आप लाजमी कवर कर लें। के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम पूछा गया था कि उसका नाम क्या है, आज़र। और उसके बाद यूएस का फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछा गया था जिसने मतलब पाकिस्तान में विजिट की थी, तो वो था ड्वाइट डी एइज़नहावर। और यूएस का पहला प्रेसिडेंट कौन है, वो है जॉर्ज वाशिंगटन। उसके बाद पूछा हुआ था रेन ऑफ कच्छ बाउंड्री। जो रेन ऑफ कच्छ बाउंड्री है वो किस लिए मतलब मशहूर है, उसको दूसरा नाम क्या होता है, तो उसको हम कहते हैं 25 पैरेलल लाइंस। उसके बाद रेड क्लिफ लाइन है अफगानिस्तान की हमारे साथ, जो डोरन लाइन है और चाइना के साथ हमारे पाकिस्तान की है। या जितने भी वर्ल्ड की मशहूर मतलब जो बाउंड्रीज है उनको भी आप लाजमी कवर करें। उसके बाद है मुस्लिम बाग, जो है वो किस लिए मशहूर है। उसमें जो क्रोमाइट है उसके रिच मिनरल्स पाए जाते हैं पाकिस्तान में, इसलिए मुस्लिम बाग एक मशहूर है। और मुस्लिम बाग की जो क्रोमाइट है वो हमारी इकोनॉमी में बहुत एक अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद पूछा गया था कि टेस्ला इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। टेस्ला जो है किस जिले में है, वो रावलपिंडी में। अगर आप पंजाब में टेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ पे पंजाब किसी सिटी का नाम पूछा जाएगा। अगर आप सिंध में दे रहे हैं तो सिंध का, अगर केपीके का तो केपीके डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन जो मशहूर डिस्ट्रिक्ट हैं जिस तरह लाहौर, कराची, पेशावर, तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन अमूमन इस तरह होता है, जो टेस्ट सेंटर होता है उसके हिसाब से ही मतलब उसके एरिया के हिसाब से ही सवाल होते हैं। इसके बाद पूछा गया था फर्स्ट वुमन शहीद ऑफ इस्लाम। इस्लाम की जो पहली शहीद खातून थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था सुमैया बिनते खबर। और जो इस्लाम का पहला शहीद मर्द था वो हजरत सुमैया अलैहिस्सलाम का शौहर था जिसका नाम हजरत यासिर अलैहिस्सलाम था। हजरत यासिर और हजरत सुमैया इस्लाम के पहले शहीद औरत और शहीद मर्द हैं।
उसके बाद सिनोनिम पूछा हुआ था ग्रेजुअली का। ग्रेजुअली का सिनोनिम क्या है? कंटिन्यूअसली या कॉन्स्टेंटली। ग्रेजुअली हम किस चीज को कहते हैं? जो ऐसा ऐसा चीज मतलब वो चल रही हो, मतलब ग्रेजुअली मतलब कहते हैं वो जारी हो चीज, वो रुक नहीं रही हो, तो उसको हम कंटिन्यूअसली भी कहते हैं और कॉन्स्टेंटली भी कहते हैं। उसके बाद प्रेपोजिशंस का पूछा गया था, वो कह रहा था कि दो तीन प्रेपोजिशंस के आए थे, और प्रेपोजिशंस की मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 30-40 प्रेपोजिशंस बताए, वो आप कवर करेंगे। तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन प्रेपोजिशन से नहीं आएगा। अगर प्रेपोजिशंस की वीडियो आप देखना चाह रहे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो क्वेश्चन ये था, ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स। अभी अक्सर स्टूडेंट्स ये लगाते हैं ही इज गुड इन मैथमेटिक्स। देखिए, जब प्रेपोजिशन में हम स्किल की बात करते हैं, चाहे वो गुड हो या बैड हो, तो उसके साथ हम हमेशा एट लगाते हैं। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज गुड एट साइंस, ही इज बैड एट मैथमेटिक्स आएगा। तो यहाँ पे एट आएगा, इन नहीं आएगा। और दूसरा है यहाँ पे कैपिटल ऑफ तुर्की। तुर्की का कैपिटल जो है अंकारा है। एक और वीडियो मैंने बनाई है कैपिटल और करेंसी। जी देखिए, दुनिया में 205 मुल्क है, उसकी आप सबकी करेंसी और कैपिटल याद ना करें। मैंने 40-50 जो एम मुल्क है जो पीएमए लॉन्ग कोर्स में या पीएन कैडेट में या पीएम में आते हैं, उसके मतलब वो लिखे हैं, तो वो भी आप लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।